नमस्कार, मैं हूं बबली। पेश है आज की यूपी और देश की 20 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक और जबरदस्त प्रहार माफियाओं पर कर डाला है। दरअसल लखनऊ में मुख्तार अंसारी की कब्जाई जमीन पर अब गरीबों के सपनों का आशियाना बस गया है। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इन बहुमंजिला मकानों की चाबियां 72 गरीब परिवारों को सौंपी है और कहा है कि अब माफियाओं की जमीन पर गरीबों के घर बसेंगे। ये वही जमीन है जिस पर कभी माफिया का सिक्का चलता था। आज वहां गरीबों की हंसी गूंज रही है। यूपी में महिलाओं के लिए योगी जो करने जा रहे हैं उसकी प्रशंसा अब चारों तरफ हो रही है। योगी राज में महिलाएं अब नाइट शिफ्ट की नौकरी बिना किसी डर के कर सकेंगी। महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। सरकार ने ऑफिशियल अनुमति जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान और आवश्यक दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। योगी सरकार ने एक बार फिर से किसानों के दिल जीत लिए हैं। दरअसल गन्ना किसानों को तोहफा देने के बाद अब धान उत्पादक किसानों पर भी योगी सरकार मेहरबान हो गई है। दरअसल सरकार ने नॉन हाइब्रिड यानी कि मोटे धान की रिकवरी में 1% की छूट देकर करीब 15 लाख किसानों को राहत दी है। इससे राज्य की 2000 राइस मिलों को भी नई जान मिलेगी। तो वही हाइब्रिड धान पर पहले से मिल रही 3% की छूट को जारी रखा गया है। योगी आदित्यनाथ की नीतियां साबित कर रही है कि वे सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि जमीनी लेवल पर भी किसानों की कमर मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक और बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। दरअसल न्यू नोएडा बसाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने 80 गांव को अधिसूचित कर दिया है जहां बिना प्राधिकरण की मंजूरी के कोई निर्माण नहीं होगा। करीब 209 वर्ग किलोमीटर में बसने वाला ये इलाका प्रदेश का अगला इंडस्ट्रियल और रिहायशी हब बनेगा। किसानों से जमीन आपसी सहमति और लैंड पूलिंग के हाइब्रिड मॉडल से ली जाएगी ताकि उन्हें बेहतर मुआवजा और विकसित भूमि मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को देव दिवाली के बाद वाराणसी आएंगे और 2 दिन काशी में बिताएंगे। 8 नवंबर को वो बनारस स्टेशन से वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें पीएम बरेगा गेस्ट हाउस में ठहरेंगे जहां सुरक्षा और हेलीपैड की पूरी व्यवस्था की गई है। उनके स्वागत के लिए सड़कों को सजाया गया है। कार्यकर्ता फूल बरसाएंगे और ढोल नगाड़े की थाप होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पार्टी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। दरअसल बिहार चुनाव प्रचार के दौरान बोलते हुए उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा किए गए नौकरियों के वादों को भी झूठा और भ्रामक बताया है। हुसैन ने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन करती है। उससे जीतेंगे, दुनिया की कोई ताकत उनको पराजित नहीं कर सकती। कांग्रेस धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में लड़ाई है हर जगह, कई जगह। हमारे यहाँ तो भागलपुर में 2 सीट पर आपस में लड़ रहे हैं। बगल में बिलदौड़ गए थे, वहाँ 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। कुछ भी कर ले कांग्रेस, आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। दरअसल बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने चौंकाने वाला दावा किया है कि हरियाणा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोटों की जबरदस्त हेराफेरी की गई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 5,21,000 फर्जी वोटर, 93,174 अवैध मतदाता और 19,26,000 थोक मतदाताओं के जरिए करीब 25 लाख वोट चुराए गए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऐसी बात कही है जिससे कांग्रेस सकते में आ गई है। शशि थरूर ने वंशवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। शशि थरूर के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। इस बयान से जहां कांग्रेस असहज हो गई, वहीं बीजेपी नेता शशि थरूर के हिम्मत की तारीफ करते नजर आए।
अनंत सिंह की मोकामा सीट पर एनडीए नेताओं का प्रचार से कांग्रेस नेता भड़क उठे। बिहार के मोकामा में हुई दुलारचंद की जान लेने के आरोप में गिरफ्तार बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। अनंत सिंह अब बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहेंगी, लेकिन उनकी सीट पर प्रचार के लिए बीजेपी ने प्रदेश के बड़े नेताओं को उतारा है, तो वही कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साध दिया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह जी का बयान है कि वो उनको झूठा फंसाया गया है, षड्यंत्र करके फंसाया गया है। जरा सा आप इस बात पे गौर करें। सरकार यहाँ जिसकी है डबल इंजन की, एक कैबिनेट मंत्री भारत सरकार का, जिसको प्रेमा फसाई मानती है अदालत कि अपराध बनता है तभी रिमांड लिया जाता है, और अपराध लेने पे रिमांड लेने पे कहा क्या जा रहा है कि लगता है, यानी कि कोर्ट के पहले उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया। तो मैं साफ करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह अपराधियों के साथ खड़ी है। मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आए श्रद्धालु ट्रेन की चपेट में आ गए। दरअसल हावड़ा से कालका जा रही नेताजी एक्सप्रेस ने कई जिंदगियों को पल भर में निगल लिया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु फुट ओवर ब्रिज छोड़ पटरी पार कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। हादसा कैसे हुआ, एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। मैं सोनभद्र जा रहा था और अचानक भीड़ देखा, कुछ भीड़ चिल्ला रही थी तेजी से कि इधर ना आओ, और वो तीर्थयात्री जो है महिलाएं और बच्चे थे, वो पटरी 4 नंबर से 3 नंबर पे आने लगे जो है, और उधर से कालका मेल आ गई। पैसेंजर खड़ी थी जो है, उल्टे साइड से उतर गए महिलाएं जो है। कुछ लोग अपने लोगों को खींचने लगे जो है, लेकिन जो है उसी में तेजी से आ गई। स्पीड भी 60-70 के ऊपर। भीड़ तो बहुत थी, पुरुष लोग तो निकल गए, महिलाएं फंस गई जो है, कितने लोग बच्चे। और कानपुर के निलंबित डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के अथाह संपत्ति का खुलासा दिन ब दिन होता जा रहा है। ऋषिकांत शुक्ला के बेटे की शादी कानपुर के 200 करोड़ के एटर्निटी रिजॉर्ट में हुई थी। इसमें कई आईपीएस सांसद और विधायक शामिल हुए थे। अब इस शाही शादी और बारात को भी जांच की जद में शामिल किया जा रहा है, जिससे करीबियों का पता चल सके। दोस्तों, इस मामले में डीएसपी की सफाई सामने आई है। उनके मुताबिक शादी का खर्च लड़की वालों ने उठाया, संपत्ति पैतृक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है कि शादी का झूठा वादा करके किसी महिला से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म माना जाएगा। कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि झूठे वादे से मिली सहमति वास्तविक सहमति नहीं है। इस निर्णय से महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को मजबूत संदेश गया है कि उनके साथ छल और धोखा करने वालों को बचाया नहीं जाएगा। अदालत ने साफ कहा है कि ऐसे अपराधों में कड़ी कार्रवाई होगी और पीड़िता के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाएगी। यह फैसला समाज में महिलाओं के प्रति न्याय की दृष्टि को और भी ज्यादा स्पष्ट करता है। जेएनयू के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामलों की आंतरिक समिति आईसी के छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव में सभी छात्रों को वोट डालने का हक बराबर रखा है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में दखल देने के लिए सिर्फ असंतोष या शंका काफी नहीं होगा, बल्कि ठोस सबूत होना जरूरी है। बागपत में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला कोबरा के जहर से तो बच गई, लेकिन डॉक्टर के जहरीले इंजेक्शन ने उसकी जान ले ली। यूपी के बागपत जिले में कोबरा सांप के काटने के बाद हॉस्पिटल पहुंची महिला इलाज के नाम पर मौत लेकर घर लौट गई। दरअसल भाकियू नेता की पत्नी को कोबरा ने डसा तो आनन फानन में परिवार वाले उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला की जान चली गई। दोस्तों, परिवार वालों का आरोप है कि उसे सांप के जहर ने नहीं बल्कि डॉक्टर की लापरवाही ने मार डाला है। आरोप है कि इंजेक्शन के ओवरडोज से महिला की जान चली गई। भारतीय
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिस पर फैंस हैरान रह गए हैं। दरअसल उन्होंने अपने हाथ पर विश्व कप ट्रॉफी का नया टैटू बनवाया है। इस टैटू में 2025 और 52 नंबर लिखे हैं, जो 2025 महिला वनडे विश्व कप और फाइनल में 52 रन की जीत से जुड़े हैं। हरमनप्रीत ने कहा है कि ये ट्रॉफी हमेशा उनके दिल और त्वचा में रहेगी, जिसका उन्हें पहले दिन से ही बेसब्री से इंतजार था। अगली खबर सूर्य कुमार यादव को लेकर है, जिस पर फैंस काफी भड़क गए हैं। दरअसल एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के मैच में काफी गर्मी देखने को मिली थी। इसके बाद अब आईसीसी ने एक्शन लिया है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और सूर्य कुमार यादव को एशिया कप मैच के दौरान आईसीसी के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। भारत के साथ मुकाबले के दौरान 2 अलग-अलग मामलों में राइस रऊफ पर दोनों मैचों की 30-30% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उन्हें अगले 2 ओडीआई मुकाबलों से सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं सूर्य कुमार यादव को भी मैच फीस की 30% राशि जुर्माने के तौर पर भरनी होगी, लेकिन फैंस कह रहे हैं कि सूर्य की गलती नहीं थी, गलत जुर्माना लगाया गया है। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को एक बार फिर से प्यार हो गया है। मशहूर मॉडल माहिका शर्मा के साथ उनके रिलेशनशिप के खूब चर्चे हो रहे थे और अब उनके इंस्टा पर कई ऐसे पोस्ट देखे गए हैं जिनमें वो अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आए हैं। हाल ही में हार्दिक ने अपना 32वां जन्मदिन मालदीव में माहिका के साथ मनाया था। अब एक बार फिर उन्होंने माहिका के साथ रोमांटिक तस्वीर साझा की है। इन तस्वीरों से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों एक साथ रह रहे हैं। इससे साफ है कि हार्दिक फिर से रिलेशनशिप में है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ी खबर है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ 50% लगाया और जिसकी वजह से भारत नाराज था और रूस की नाराजगी अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो डील होने वाली है वो आखिरी चरण में है, मतलब जल्द ही डील की खुशखबरी मिलेगी। 28 साल बाद जब मेकर्स ने फिल्म बॉर्डर की सीक्वल की घोषणा की तो फैंस की उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। सनी देओल की सेना में इस बार शामिल होने वाले सिपाही दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी है। सनी देओल के बाद अब हाल ही में वॉर ड्रामा फिल्म से वरुण धवन का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जो बहुत ही धांसू है। फिल्म में हाई टेंशन सीन्स, देशभक्ति और इमोशनल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों को बड़े पर्दे पर ऐसा अनुभव मिलेगा जो रोमांच और जुनून से भरपूर होगा। फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बॉर्डर की कहानी फिर से धड़कनों को तेज कर देगी। सलमान खान एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल राजस्थान के वकील और बीजेपी नेता इंद्र मोहन सिंघानी ने सलमान के पान मसाला विज्ञापन के खिलाफ कोटा उपभोक्ता कोर्ट में केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि सलमान ने जिस माउथ फ्रेशनर का प्रचार किया वो युवाओं को गुमराह कर रहा है। विज्ञापन में केसरी वाली इलायची होने का दावा भ्रामक है, क्योंकि केसर बहुत महंगा है और इतने सस्ते प्रोडक्ट में संभव नहीं है। शिकायत के बाद कोर्ट ने सलमान को नोटिस जारी किया है। 27 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी।